नमस्ते दोस्तों। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करेंगे जो पूरे भारत में सुर्खियां बटोर रहा है। बुलडोजर कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट का रुख। आपने शायद वो नाटकीय तस्वीरें देखी होंगी, बुलडोजर घरों और इमारतों को गिराते हुए। लेकिन यहां असल में क्या हो रहा है, चलिए इसे समझते हैं। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में अवैध निर्माण को निशाना बनाते हुए इन बुलडोजर कार्रवाइयों पर रोक लगा दी है। उन्होंने घोषणा की है कि दिशा निर्देश स्थापित किए जाएंगे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि किसी की भी संपत्ति को केवल इसलिए नहीं तोड़ा जाए क्योंकि उन पर किसी अपराध का आरोप है या उन्हें दोषी भी पाया गया है। यह सही है। किसी अपराध का आरोपी होने का मतलब यह नहीं है कि आपका घर बुलडोजर से गिरा दिया जाए। कोर्ट ने किसी भी तोड़फोड़ से पहले उचित नोटिस और निष्पक्ष सुनवाई की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि न्यायिक समीक्षा के लिए इन तोड़फोड़ को वीडियो टेप किया जाए। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि अपराधों से निपटने के दौरान नगर पालिका कानूनों का कोई दुरुपयोग न हो। अब थोड़ा पीछे हटते हैं। बुलडोजर जस्टिस का क्या मतलब है? इस शब्द का इस्तेमाल बिना उचित प्रक्रिया के की जाने वाली दंडात्मक तोड़फोड़ का वर्णन करने के लिए किया गया है। उदाहरण के लिए राशिद खान का मामला लीजिए। उनके बेटे द्वारा चाकूबाजी की घटना में शामिल होने के बाद उनका घर तोड़ दिया गया। उच्च न्यायालयों ने इन कार्रवाइयों की आलोचना की है, इस बात पर जोर देते हुए कि उचित प्रक्रिया और उचित नोटिस पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी स्पष्ट अनुमति के बिना तोड़फोड़ को रोकने के लिए एक अंतरिम आदेश भी जारी किया है, कुछ विशेष मामलों को छोड़कर। इस कदम को संयुक्त राष्ट्र के पर्याप्त आवास पर विशेष प्रतिवेदक का समर्थन प्राप्त है, जिन्होंने इन तोड़फोड़ को गंभीर मानवाधिकार उल्लंघन करार दिया। यह मुद्दा भारत में कानून के शासन, संपत्ति के अधिकार और राज्य की शक्ति की सीमा के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्न उठाता है। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट के अंतिम फैसले से देश भर में बुलडोजर न्याय के इस्तेमाल पर दूरगामी प्रभाव पड़ने की उम्मीद है। लेकिन यहां एक महत्वपूर्ण बात है, कोर्ट केवल बुलडोजर कार्रवाइयों को रोकने पर ही नहीं रुका है। उन्होंने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि अवैध निर्माण, चाहे वे मंदिर हों, मस्जिद हों या किसी अन्य प्रकार की संरचना, सड़कों, रेलवे ट्रैक और अन्य सार्वजनिक स्थानों जैसी सार्वजनिक भूमि पर नहीं बनाए जा सकते हैं। यह एक बड़ी बात है क्योंकि अवैध धार्मिक ढांचे हर जगह, यहां तक कि वन भूमि पर भी तेजी से बन रहे हैं। कोर्ट ने पहले यातायात में बाधा डालने वाले धार्मिक ढांचों को हटाने का आदेश दिया था, लेकिन उस आदेश को पूरी तरह से लागू नहीं किया गया है। अब वे सवाल कर रहे हैं कि ऐसा क्यों है? यह केवल उन अवैध संरचनाओं का निर्माण करने वाले लोगों का ही दोष नहीं है। इन निर्माणों को होने देने वाले सरकारी विभाग भी दोषी हैं। बुलडोजर कार्रवाइयों की हालिया जांच को गति मिली क्योंकि कुछ राज्य सरकारों ने गंभीर अपराधों में शामिल लोगों की संपत्तियों को ध्वस्त करने के लिए बुलडोजर का इस्तेमाल किया। दिया गया औचित्य यह था कि ये संपत्तियां बिना उचित परमिट के बनाई गई थीं या सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण कर रही थीं। हालांकि यह पूरी तरह से निराधार नहीं है, लेकिन वास्तविकता यह है कि भारत में कई घरों और इमारतों का निर्माण बिना स्वीकृत योजनाओं के किया जाता है। कुछ क्षेत्रों में जहां किसी संदिग्ध की संपत्ति को ध्वस्त कर दिया जाता है, वहीं पड़ोसी अवैध निर्माण अछूते रहते हैं। यही कारण है कि बुलडोजर कार्रवाइयों को न्याय के सिद्धांतों के विपरीत देखा जाता है। जब किसी संदिग्ध का घर तोड़ा जाता है तो उसका पूरा परिवार सड़कों पर आ जाता है, जो शायद ही उचित लगता है। उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट न केवल बुलडोजर कार्रवाइयों की निष्पक्षता को संबोधित करेगा, बल्कि सभी प्रकार के अवैध निर्माणों के खिलाफ भी एक मजबूत रुख अपनाएगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह जानकारी पूर्ण लगी हो तो इसे थम्स अप करें और करंट मुद्दों पर और अधिक जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें। देखने के लिए धन्यवाद।